और गोल करेगा तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। इसी प्रकार ये राम जी महाराज का नाम जोड़े और चौगान में साथ साथ में भजन करिए और परमात्मा के देश में अपना गोल बनाइए। महाराज हमारे सतरूप साहेब के देश की प्राप्ति करिए। यही जीते जी परमात्मा में मिलिए कि जगत जंजाल तू लाग मत विसरे, यानी इस जगत के आड़ बंबाल में मत पड़ और परमात्मा से तू मत विसर। राम का हीर से हर पाया आन वे पार सो छोड़ दे डांगरो सापत सेठ सो केर लोई। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि आन की भक्ति करना पीठ पर उठाकर बेचते रहने की तरह है। एक देखिए, एक छोटा सा व्यापारी जो बिल्कुल गली मोहल्लों में घूम घूम करके अपने पीठ पर जो सामान जो भी लाद कर लाता है और हाथ दे दे करके आवाज दे दे करके गली मोहल्ले में पुकारता है और उससे क्या होता है, शाम तक की 2 रोटी उसको मिलती है, यानी पेट भराई उसकी होती है। तो समझिए कि कितना मुश्किल काम है। और एक बड़ा सेठ साहूकार जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक है, बड़े बड़े शोरूमों का मालिक है, तो वो कितने आराम से अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे ही महाराज हमारे की आन व्यापार को छोड़ दे टांगरो, यानी ये गलियों में घूम फिर करके जो अपना व्यापार करते हैं, अपनी पेट भरे कर रहे, इसके माध्यम से महाराज हमें क्या समझा रहे कि ये छोटी मोटी आन उपासनाओं की भक्तियों के समान है, इन भक्तियों को तुम त्याग दो और बादशाह के समान, जो सेठ साहूकार के समान, जो परमपिता राम जी महाराज की जो भक्ति है उस भक्ति को तन मन से धारण कर ले, क्योंकि ये परमात्मा पद की भक्ति है, सेठ साहूकार की भक्ति है। ये गली मोहल्ले में जो सामान बेचने वाले फिरने वाले उनके समान की ये भक्तियां नहीं है। इनकी समान की भक्तियां कौन सी है? त्रिगुणी माया की भक्तियां है। जो छोटे मोटे दामरे अपने पीठ के ऊपर जो सामान लाद करके बेचते हैं ना, वो सब 3 लोग की भक्तियों के समान है। महाराज हमारे यानी उसकी बराबरी 3 लोग की भक्तियां ही है। महाराज हमारे और सतरूप साहिब की भक्ति सेठ साहूकारों के समान है। इसलिए महाराज हमारे कि इसको छोड़ करके बड़ा व्यापार करने वाले सब सेठ साहूकार कहलाते हैं। तो महाराज हमें इस साखी के माध्यम से क्या समझा रहे हैं कि तुम छोटी मोटा व्यापार करना बंद कर दो और बड़े व्यापार में लग जाओ। यानी महाराज हमारे कि इसको छोड़कर बड़ा व्यापार करने वाले सब सेठ साहूकार कहलाते हैं। अगर हम सतरूप साहिब की भक्ति करेंगे तो अपन बादशाह के बेटे कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे?
10वें द्वार से परे हो जाना है। और महाराज हमारे की लाख नौ लाख के बीच में भूपे भोज को चूर निशान पावे। जिस प्रकार से एक राजा होता है, वो क्या करता है, एक फौज में यानी लाखों नौ लाखों के बीच में फौज को चूरता हुआ वो अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाता है, यानी उस फौज को चीरते हुए वो अपने लक्ष्य पर अपना निशाना साध देता है। इसी प्रकार महाराज हमारे की इस तरह भक्ति करने से खंड पिंड ब्रह्मांड व नवखंड और लाखों नाड़ियों के बीच में सत्संग का अनुभव करना, यानी लाख नौ लाख मतलब लाखों नाड़ियों के बीच में शब्द का अनुभव करता हुआ महाराज हमारे की फौज को चीर निशान पावे। बात वन माए जा जाए रे राग रे पांच को घेर कर माए लागे। महाराज हमारे की उस सत्संग की भक्ति को यानी लाखों यानी बीच में शब्द का अनुभव करते हुए, लाखों नाड़ियों के बीच में शब्द का अनुभव करते हुए सब वर्तियों को वश में करके संसार से विरत होकर के वैराग्य और राग द्वेष को छोड़ करके 5 विषयों को रूप रस स्पर्श गंध इन सभी को वश में करते हुए काबू करके और काम क्रोध मद मोह अहंकार महाराज ने कहा कि लाए की लपट को झपट माने नहीं, यानी कहीं पर मान लो आग लग जाती है तो जितना भी आइट साइड में जो भी कचरा होता है छोटा मोटा वो सारा खत्म हो जाता है, जल करके राख हो जाता है। उसी प्रकार महाराज हमारे कि हमारे अंदर की जो लपटें कौन सी है, काम क्रोध मद मोह अहंकार इन सभी को वश में करके ब्रह्म की भक्ति और आत्म चेतन के आधार से सत्संग की भक्ति चित्त लगा करके हमको करनी है। यानी महाराज हमारे कि 5 विषयों को काबू में करना है, राग द्वेष को छोड़ना है, संसार से विरत हो जाना है, सब वृत्तियों को वश में करना है और 5 विषयों को काबू करना है और लाए की जो झपटे विशेष तौर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सभी को वश में करके ब्रह्म की भक्ति आत्म चेतन के आधार से सत्संग की भक्ति चित्त लगा करके हमको करनी है। महाराज हमारे कि दास सुख राम या विध जन जीत सी जन्म संसार में नाए धारे। जो कोई सूरवीर बंदा होगा और इस प्रकार से इस विधि को इस रीत को जो अपनाएगा, सुरापना को अपनाएगा तो महाराज हमारे कि इस प्रकार वो सूरवीर संत दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ, समय हो गया है। कहीं पर भी अगर त्रुटि रही